Congratulations and celebrations, you are going to be a mom very soon. कितना अच्छा लगता है ना। आपने पीरियड मिस किया है और आपने अपना स्ट्रिप टेस्ट किया है या प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और उसमें 2 मैजिकल लाइंस देख के आपका मन खुशी से झूम उठा है और आप जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना चाहते हैं। तो आज मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9 महीने की प्रेगनेंसी एक मूवी की तरह ही है, तो आज हम मूवी का पहला चैप्टर करेंगे या पहले मंथ के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, फर्स्ट माह में, पहली माह में प्रेगनेंसी के आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं ये जानने के लिए हमें एक HCG नामक हार्मोन का सहारा लेना पड़ता है। HCG जब यूरिन में एक्सक्रीट होता है तो उससे हम यूरिन टेस्ट या स्ट्रिप टेस्ट करते हैं, जिसमें कि 2 मैजिकल लाइंस, जैसा कि मैंने कहा, वो देखने को आपको मिलेंगी। अब ये लाइंस दोनों डार्क भी हो सकती हैं, एक हल्की फेड और एक डार्क, और या फिर ये दोनों लाइंस नहीं हो सकती हैं या एक लाइन हो सकती है। कई बार स्ट्रिप टेस्ट गलत भी होता है। अगर दोनों लाइंस डार्क है तो श्योर शॉट आप प्रेग्नेंट हैं। एक लाइन हल्की है और एक लाइन डार्क है तो या तो आपकी कंसेप्शन डिलेड है, मतलब कि आपने लेट कंसीव किया है, या आपकी प्रेगनेंसी ढंग से ग्रो नहीं हो रही है, या उसके अलावा ये हो सकता है कि आपको ट्यूब में प्रेगनेंसी है। इन सब अलग टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम एक नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको और भी श्योरली ये जानना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो ये HCG हार्मोन आप ब्लड में टेस्ट कर सकते हैं, जिसे सीरम बीटा HCG के नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट 100% श्योरिटी से बताता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो पहले हफ्ते जब आपने पीरियड मिस किया है, अगर आपका बीटा HCG 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। अब दूसरी बात है कैलकुलेशन की, कि आप कब से प्रेग्नेंट हैं, आपको कितना टाइम हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी 9 महीने 7 दिन की हम कैलकुलेट करते हैं, और हमारे लिए एज डॉक्टर्स हमें प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हम मानते हैं जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि मैम मैंने तो सेक्सुअल एक्टिविटी अभी 15 दिन पहले किया था, तो मेरा तो बच्चा 15 दिन का है, आप कह रहे हैं 1 महीने का है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं रहता, हमें आपकी प्रेगनेंसी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करनी होती है, और डिलीवरी डेट हमारी जो है वो 9 महीने और 7 दिन होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे आपने पीरियड मिस किया है, 1 सितंबर को आपको पीरियड आया है लास्ट, तो आपकी ड्यू डेट जो है वो लगभग 9 महीने 7 दिन बाद मान के चले, तो वो जून 8 को आपकी डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होगी, और आपका पीरियड ऑफ जेस्टेशन या कितना टाइम हुआ है हम उससे 1 सितंबर से काउंट करना शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके अंदर वो क्या क्या चेंजेस हैं जो आना शुरू होंगे जब आप प्रेग्नेंट होती हैं पहले महीने में। पहले महीने में बच्चा बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आपका एग और हस्बैंड का स्पर्म फर्टिलाइज होता है, तो हफ्ते के भीतर आकर वो यूट्रस के अंदर की सतह, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें इम्प्लांट इस तरह से होता है जैसे हम किसी बीज को ज़मीन के अंदर बो दें तो वो वैसे पनपना शुरू होता है। अब जो इस हमारे भ्रूण के ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, ये एक हार्मोन HCG नामक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि हमें प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्टम्स जैसे नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बहुत सारी टायर्डनेस, ये सब हो सकता है। तो ये मोटे से तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि पहले महीने का भ्रूण जो रहता है वो लगभग 5 मिलीमीटर के आसपास रहता है, लेकिन आप
आप क्या ये जानकर आश्चर्यचकित नहीं होंगी कि आपका ये भ्रूण जब 5 हफ्ते का होता है या 6 हफ्ते का होता है तो इसमें दिल धड़कना शुरू हो जाता है या कार्डियक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जब हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं तो जब आपने 2 हफ्ता मिस किया होता है तभी से आपको फीटल हार्ट दिख जाता है और आपको श्योरली अपने डॉक्टर से एक स्कैन करवा लेना चाहिए ये जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि नहीं, वो प्रेगनेंसी की ग्रोथ ठीक है या नहीं, या कोई और उसमें खतरे वाली बात तो नहीं है। अब हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या रहते हैं। प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन बढ़ने की वजह से और बहुत सारे जैसे जैसे प्लासेंटा डेवलप होगा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन और ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी बढ़ने लगता है और इन सब की वजह से हमें मिले जुले से सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि नौजिया। अब नौजिया जो है कहते तो है कि मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में ही हो। बहुत लोगों को इवनिंग सिकनेस भी रहती है या किसी किसी को होल डे सिकनेस भी होती है। इसके लिए क्या करना है हम वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अब नौजिया के अलावा आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, हल्की हल्की कॉन्स्टिपेशन रहना या बावल पास करने में मुश्किल होना, या इसके अलावा आपको बहुत सारी टायर्डनेस होना, आपको लगेगा मैं सारा दिन भर सोती ही रहूं, आपकी एक्टिविटी लेवल आपको कम लगेगी, ये सब नॉर्मल है। और चूँकि आपके शरीर में एक नया शिशु पनप रहा है, एक नया जीव पनप रहा है, तो बहुत सारे ये चेंजेस होना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो एक बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं जिनके लिए पेशेंट बहुत तंग होता है वो है ब्लैडर सिम्टम्स। अब ब्लैडर सिम्टम्स कैसे होते हैं, चूँकि हमारा जो यूट्रस है वो हमारी पेल्विक कैविटी में है, वो 2 बोन्स के बीच में है जो प्यूबिस है और इलायक है। अब इसमें यूट्रस के आगे जो है वो ब्लैडर रहता है, तो जैसे जैसे यूट्रस ग्रो होता है आपको बार बार पेशाब आने की दिक्कत होती है, आपको पेशाब में हल्का हल्का जलन हो सकता है, या आपको एक वेजाइना में ड्रैगिंग सेंसेशन, इचिंग या हैवीनेस हो सकती है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है क्योंकि ब्लड फ्लो यूट्रस का बढ़ता है, तो सारा जो एक हैवीनेस है वो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ होती है। जब हम बड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ नीचे की तरफ गिर रहा है, बहुत हैवी सा हो जाएगा, बार बार बाथरूम आएगा। जब आपके 3 महीने में यूट्रस जो है वो पेल्विक कैविटी के ऊपर चला जाता है तो ये सिम्टम धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इसमें डॉक्टर से ज़रूर मिलें और जांच करवाएं कि कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है जो आपको ये तंग कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसका ट्रीटमेंट हमें टाइम पे लेना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ स्किन चेंजेस की। कुछ स्किन चेंजेस जैसे कि किसी किसी को प्रेगनेंसी में एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो किसी को और ज़्यादा आने लगते हैं। स्किन आपकी कहीं कहीं जैसे कि प्यूबिक एरिया में या ग्रॉइन्स में या आपके चेहरे पे कहीं स्किन डार्क भी हो सकती है जो आपकी 9 मंथ्स के बाद अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये छोटे छोटे चेंजेस स्वाभाविक हैं, तो इनसे आप परेशान ना हो। अब वो क्या डोंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं शुरू के दिनों में। पहली बात, आप कोई भी अनसुपरवाइज्ड मेडिसिन नहीं लेंगी ताकि आपको उससे नुकसान ना हो। ये टाइम बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन होना है, तो कोई भी दवाई जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो वो आप ना लें। विटामिन ए के रूप में अगर कोई ट्यूब या कोई दवाई ले रहे हैं वो बिल्कुल नहीं लेना है। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, आपको कॉफ़ी की मात्रा भी कम कर देनी है क्योंकि आपकी 2 कप कॉफ़ी से ज़्यादा कॉफ़ी आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है या अबॉर्शन भी कर सकती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैफ़ीन सिर्फ कॉफ़ी में ही नहीं पाया जाता, कैफ़ीन इसके अलावा कुछ हर्बल टीज़ में और उसके अलावा डार्क चॉकलेट और इन सब चीज़ों में भी कैफ़ीन होता है। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है ताकि आप बीमार ना हो, रॉ वेजिटेबल्स नहीं कंज्यूम करना है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि शुरू के दिनों में कोई इन्फेक्शन रहेगा तो आपको एंटीबायोटिक्स या कुछ और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ें अवॉइड करें। अब मैं बात करूँगी, बहुत सारे लोगों को कैट्स या पेट्स का शौक़ रहता है, तो कैट्स की लिटर या जिसे पूप कहते हैं कैट की, वो आपको नहीं अपने हाथ से उठाना है, इवन डॉग का भी, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कैट लिटर से आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस
मेंसेस तक हो सकता है जो कि बच्चे में नुक्स कर सकता है। अब आपको लेना क्या है, आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं ताकि आपको कभी भी बहुत फुलनेस ना लगे। 5 से 6 बार लीजिए। इंडियन डाइट इज़ वेरी गुड डाइट, उसमें आपकी वेजिटेबल्स रहती हैं कुक्ड, उसमें आपके बहुत सारे जैसे रसम हो गया, सूप्स हो गए, आपका ड्राई जिंजर हो गया, और आपको अगर हल्का हल्का नौजिया रहता है तो आप जिंजर टी ले सकते हैं, जिंजर लोजेंजेस ले सकते हैं, इवन कि अब जिंजर कैप्सूल्स भी मिलते हैं, या आपकी डॉक्टर कुछ आपको मेडिकेशन दें वो आप आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत देर यूरिन नहीं होल्ड करना है, आपको फ्रीक्वेंटली बाउल ब्लैडर अपना एम्प्टी करना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको फाइबर रिच फूड लेना है, जैसे कि आपको एप्पल या कुछ खीरा, सलाद, ये सब आप खा सकती हैं। इसके अलावा आप खूब सारा रेस्ट लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा कम्बरसम है, आपके लिए पहली बार ये हो रहा है तो आपको वो दिन मुश्किल जाते हैं। तो आप सोने से मत झिझकिए, हो सके तो 2 घंटे दिन में भी नींद लीजिए और 6 से 7 घंटे रात को सोना आवश्यक है। और अगर आप लिथार्जिक फील करते हैं, go for a little walk और you can do daily activity, be positive, be happy, अच्छी चीज़ें वॉच कीजिए, खूब सारे अच्छे वीडियोस वॉच कीजिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। अब मैं अंत में आपसे जो शेयर करना चाहूँगी, चूँकि आपके अंदर देर इज़ लॉट हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, सो यू नीड लॉट ऑफ रेस्ट, you need support by your family, you need good care, good food, and you need to be happy. So have a very happy motherhood and all the best wishes for this new journey. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, अगर फर्स्ट महीने के रिगार्डिंग या अपनी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अपनी जर्नी या अपना कोई एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।